तो अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, अगर वीडियो शुरू कर दिया मेरे प्यारे तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज हमने अपनी वीडियो के अंदर ऐसे इंसान को पकड़ा है जो लंगड़े हफीजी के नाम से यूट्यूब के ऊपर रोला जमाए हुए हैं। मतलब यूट्यूब पे इनकी वीडियो लाख, 2 लाख या 3 लाख में नहीं रहती मेरे प्यारे, बल्कि 10-15 मिलियन में रहती है। और इनकी पहचान लंगड़े हफीजी से इतनी बन चुकी है मेरे प्यारे, इतनी बन चुकी है, आपने देख कर शक्ल देख के पहचान गए होंगे कि आजकल इंसान असली हफीजी को जाने न जाने, लेकिन लंगड़े हफीजी को दुनिया जानती है कि कौन है। अब हमने क्यों पकड़ा है इन्हें? हमने इसलिए बुलाया है अपने स्टूडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे बुलाए पे आए हैं, लेकिन इसलिए बुलाया है कि जब मैंने इनकी वीडियो को देखा कि 10-10, 15-15 मिलियनों में वीडियो रह रही हैं, लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर भी 15 लाख सब्सक्राइबर इनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने ये दिखाने, इनका चेहरा दिखाने के लिए बुलाया कि आज इनसे कुछ इस्लामिक सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इस्लामिक हाफिज जी के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इसलिए पूछे जाएंगे कि जिस इंसान को आप देखते हो, जिस इंसान को फॉलो करो हो, जिस इंसान को लाइक करते हो, वो हकीकत में सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे लंगड़े हफीज बनने आए, इस्लाम की नॉलेज भी नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें पकड़ा है। इनसे शुरुआत करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त आप कर लूंगा नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्हें देखते हैं यूट्यूब पे तो आज वीडियो पूरी देख के जाएं, ये भी देख के जाएं कि जिस इंसान को आप फॉलो करते हैं वो सिर्फ यूट्यूबर है या मुसलमान भी है। इस्लामिक सवाल जवाब से इनसे शुरुआत करेंगे, इतने हार्ड सवाल नहीं पूछेंगे, आसान सवाल है, और अगर सवालों का जवाब पता ना होगा तो हार्ड भी हो सकते हैं। बहरहाल इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगर आप, मैं इनसे जो सवाल पूछूं, अगर आपको सवाल का जवाब पता हो तो इनके बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे बुलाने पर आने के लिए शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आपसे इस्लामिक सवाल जवाब पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह। थोड़ा हल्के पूछ लियो हजरत। देखो, हल्के भारी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज आपको ऑडियंस लंगड़े हफीजी के रूप में तो देख ही रही है, लेकिन यहाँ कोई कॉमेडी का मामला नहीं होने वाला, बल्कि इस्लामिक सवाल पूछने जाने वाले हैं। और तुम्हारे ही डायलॉग में कहना चाहूंगा, इस्लाम के मामले में मजाक नहीं, दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई। तो दीन के मामले में मजाक नहीं। तो सबसे पहला सवाल लंगड़े हफीजी से हमारा यही है, सरल सवाल शुरुआत करता हूँ, आसान सवाल से। बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में हजरत 3 फर्ज है। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। चलो, है कौन कौन से? और कुल्ली करना, और नाक में पानी चढ़ाना, और पूरे जाहिरी बदन पर पानी बहाना। जी, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, जाहिरी बदन पे, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। तो अभी एक सवाल का जवाब तो दे दिया, चलो ये तो आसान ही था, इसका जवाब देकर तुमने क्या यहाँ से कोई 3 न मारे। अब सवाल जो पूछने वाला हूँ बाद वाले हफीजी से, अगर आज उन सवालों के जवाब इन्होंने न दिए तो लंगड़े हफीजी तो हैं ही, आज इनकी टांगी सही हो जाएगी, टेंशन मत लो, देखते रहो। बहरहाल वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें फोन करो तो सर्च कर आए हो, लेकिन मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ वो थोड़ी पता होगा इन्हें। अच्छा, दूसरा सवाल, क्योंकि आप हफीजी बनते हो, तो दूसरा सवाल ये बताइए हजरत कि जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाते हैं तो अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, मतलब तो अव्वल तकबीर तहरीमा कहना। तो जब अल्लाह अकबर हम नमाज के अंदर कहते हैं, वो नमाज के अंदर अल्लाह अकबर कहना नमाज की शुरुआत में, समझ में आ गई होगी आपके? तो ये बताइए, वो अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, मुस्ताहब है, क्या चीज है? फर्ज है हजरत। लग रही है सर चुस्त करके आए दिखाएं थोड़ा बहुत ही हजरत। हफीज जी पकड़ धकड़ का दर्द हो, कभी डर हो के ऐसा है। चलो, फर्ज है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है। गुस्ल के फर्जों को मैंने सोचा कि आम है, लेकिन ये सवाल मैं मानता हूँ थोड़ा कठिन भी था, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता नमाज पढ़ते हैं का फर्ज है, वाजिब है। अच्छा, इसी ताल्लुक से एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे मैं, नमाज के ताल्लुक से ही। ये बताइए, नमाज के अंदर जो हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ना, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं जिसे कहते हैं कयाम करना, तो ये बताइए, खड़े होकर जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ना बताओ आपके फर्ज है, वाजिब? आप भी जवाब दे सकते हैं इनके जवाब देने से पहले, चीटिंग ना करें बस। तो ये बताइए, खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है, क्या है? सोच समझ का जवाब दियो। हाँ हाँ, देखिए, सोच समझ का जवाब दियो, हफीज जी ना सब देख रहे हैं। खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज होगा हजरत, ये फर्ज ही होगा। कयाम करना होगा नहीं, है फर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं दिखाना, चेक इन करने के लिए यूं लाया हूं, और इसलिए मैंने आपके सामने जो है सोशल मीडिया पे वीडियो रखी है कि आप लोग, और देखो होना भी चाहिए, चाहे हमारे भाई हैं कुछ भी हैं, लेकिन जैसे इनका ही डायलॉग है, इनके ऊपर चेपना चाहूंगा मैं कि दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई, दीन के मामले में मजाक नहीं। तो हकीकत में कि जिन यूट्यूबरों को आप फॉलो कर रहे हैं, देखो मैं यही कहना चाहूंगा, तो देख कर करो, कम से कम ये बात बताओ कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे पैसा कमाना आए हैं, इस्लाम की नॉलेज है नहीं है। और इसीलिए मैंने इन्हें पकड़ा। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो? इंशाल्लाह, बिल्कुल पूछिए।
3 सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिए हैं। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, खैर है आसानी, लेकिन क्योंकि ये हाफिज जी बनता है तो हाफिज जी के ताल्लुक से ये बताइए, फजर की नमाज में क्या रकातें होती हैं? 4 रकात होती हैं हजरत। 4 रकातें फजर की नमाज। जोहर में? जोहर में 12। जोहर में 12। असर में? 8। और ईशा में? 17। ईशा में 17 रकात नमाज होती है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, इस सवाल, और ये सवाल इतना जरूरी है कि अगर इस सवाल का जवाब न दिया तो कहानी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, तो उनकी दादी का नाम क्या है? उनकी दादी का नाम, दादा का बता दूं क्या हजरत? दादी का नाम पूछा, दादा का कहाँ पूछ रहे हो तुमसे? दादी का नाम बताओ। दादी का नहीं पता हजरत। दादी का नाम नहीं पता? अल्लाह के नबी की दादी का नाम, हकीकत में ये एक सवाल ऐसे ही था, मजाक के तौर पर सवाल किया था मैंने खींचने के लिए हाफिज जी की, कि खींचो, क्योंकि ये सवाल का जवाब ऐसा, देखो दादी का, इनसे कोई नमाज के मसले थोड़ी निकलने के, दादी का सवाल का जवाब पता होगा तो ना कब्र में पूछा जाएगा तुमसे सवाल, ना आखिरत में पूछा जाएगा दादी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी भी उम्मीद हाफिज जी तुमसे नहीं की थी कि आप इतने सवालों के जवाब दे पाएंगे। जिन सवालों के जवाब मैंने इनसे मांगे हैं वो सवाल ऐसे थे जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इनसे पूछने लगूं वुजू में कितनी सुन्नतें हैं, अब पूछने लगूं उल्टे सीधे सवाल, तो फिर वो मैं इन्हें खींचना होगा, बेवकूफ बनाना होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लंगड़े हाफिज जी जो हमारे हैं, इन्हें इस्लाम की नॉलेज है। खाली लंगड़े हाफिज जी नहीं बनते, हकीकत में इन्हें इस्लाम की नॉलेज में, नमाज रोजे की नॉलेज है। अब हाफिज जी का तो पारा पूरा हो चुका है, जो इनके मुक्तदी साहब हैं। अब वैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब तुम्हें जो है कोफ्ते नहीं मिले थे पूरे रमजान के महीने, कोफ्ते नहीं मिले। अभी कहाँ मिले कोफ्ते? अभी भी नहीं मिले। अब भी नहीं मिले? देखो भाई, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी वीडियो चल गई यार। अब हाफिज जी ने सवालों के जवाब सही दे दिए हैं, तो ऑनलाइन भी आप चाहें तो कोफ्ते भेज सकते हैं हाफिज जी का अकाउंट। कोफ्ते खिलवा दो यार कोई। कोफ्ते खिलवाओ, बहुत परेशान है, क्योंकि खा सकते हैं, ऑफलाइन खा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खाने नहीं दूंगा भाई सब में। क्योंकि इनके मुक्तदी ऐसे ही ना खान देंगे कोफ्ते, एक बार आ गए तो ये निकाल कर खुद खा गए। तो ये मुक्तदी, पहले मुक्तदी को सुधारो अपने हजरत। अरे मुक्तदी से बहुत परेशान हूँ मैं। ये परेशान है तो मुक्तदियों से हम सुधारें तुम्हारे मुक्तदियों। मुक्तदी से सवाल एक मुक्तदी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी शागिर्द से भी सवाल पूछा जाएगा ना। उस्ताद तो चलो परफेक्ट निकले बहरहाल। इनसे भारी सवाल पूछियो, फांस दो इन्हें। इन्हें फांस दूं? चलो फांसते हैं, इन्हें फांसते हैं। तो इनसे सवाल सब आसान सवाल समझ लो, वैसा हार्ड भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको जवाब पता भी ना होगा तो जैसे मसले से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर होगा तो जाहिर है, जब हाफिज जी तेज है तो हो सकता है मुक्तदी भी अच्छे हो। ये बताइए, ऐसा कौन सा इंसान है जहीर भाई कि जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई है? यानी अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि जब ये मर जाए ना, ध्यान से सुनना सवाल को तो समझना, जब वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, बल्कि उसे ऐसी कब्र के अंदर दफन कर दो। मतलब ऐसा गुनाहगार इंसान है वो, क्या उसे जब मर जाए नमाज जनाजा ना पढ़ो, ऐसी कब्र के अंदर दफन कर दो। सोच समझ के, अगर आपने आया तो सोच समझ सकते हैं और ध्यान से जवाब दो इसका। और वैसे आसान भी अगर दिमाग में लिया होगा तो इस सवाल को तुमने तकरीर में सुना होगा जाहिर। मेरे ख्याल से तुम्हारे नजदीक सबसे बड़ा गुनहगार कौन है बताइए? सबसे बड़ा गुनहगार, चलो मैं क्लू देता हूँ, किसी को मारने वाला, किसे मारने वाला सबसे ज्यादा गुनहगार है बताइए? माँ बाप को मानना। माँ बाप को मारने वाला तो फिर कौन हो? माँ बाप का नाफरमान। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्लू दिया, लेकिन हकीकत में पहुंचने वाले थे ये कि माँ बाप का नाफरमान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप पे जिसने हाथ उठाया हो मेरे प्यारे, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो, ऐसी कब्र के अंदर दफन कर दो। ये बड़ी एक जो है नसीहत लेने की बात है, जो लोग माँ बाप के नाफरमान है, अकल पकड़ लो, वरना तुम्हारी नमाज जनाजा भी कबूल नहीं होगी मेरे प्यारे। अच्छा, एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो और लेना चाहूंगा। जी जी, ये बताइए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, तो उनके बेटे हजरत शीस, उनके बेटे का नाम क्या है? चलो ठीक है, ये बताइए वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? बहरहाल मजाखोरी के सवाल थे, ये मैं मजा लेने के लिए कर रहा था, फांसने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी, हकीकत बात में बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूबरों से कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कितनी उम्मीद कर सकते हो आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लंगड़े हाफिज जी, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। एक दो सवाल का जवाब बाद में ना दिया, क्योंकि वो ऐसे सवाल थे कि अगर ना भी देंगे, खींचने वाले सवाल है। ऐसे ही मैंने इनसे पूछा वुजू में सुन्नत है, ये एक अलग सवाल था, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी, ये गलत सवाल थे, ये खींचने वाले सवाल थे। बहरहाल
बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास को शेयर करें ताकि वो जान सकें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा हमारे अशरफ भाई को जो है रोस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और एक दो वीडियो में इन्होंने जो नसीहत दी, जैसे एक वीडियो के अंदर मैंने अशरफ भाई की देखी थी, उसमें कह रहे थे कि तुम अपनी लड़कियों की शादी जो है तुम लोफरों से ही करोगे, पैंट शर्ट वालों से और इनसे गुटखा खाने वालों से, तुम हाफिज मौलवियों से थोड़ी कर दोगे। अभी ये खड़े होकर मुफ्तियों की तरह समझाने लगे तुम्हें कि भाई ऐसा नमाज पढ़ो, रोजे रखो, तो 1 मिलियन व्यूज नहीं आएंगे, 1 लाख व्यूज नहीं आएंगे। कॉमेडी के जरिए ही सही, लेकिन कभी कभी किसी किसी वीडियो में अच्छी नसीहत देते हैं। बहरहाल मैंने जो खुसूसी ने पकड़ा था तो इसलिए पकड़ा था कि इस्लाम की कितनी नॉलेज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बहुत अच्छी नॉलेज है, और जितने सवालों का जवाब लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवालों के जवाब भी दिए। अब आप लोगों से पहले तो गुजारिश यही करना चाहूंगा, मेरे प्यारे नाचने गाने वालों के पीछे जाने वालों, ये आपका अपना चैनल है गुलफाम रजा ऑफिशियल दीनी अपडेट के लिए, और आप अगर चाहते हैं किस यूट्यूबर का और इंटरव्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लो गुलफाम रजा को, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, हमारे चैनल के चाहने वाले, सब लोग कमेंट कर देना लंगड़े हाफिज जी के नाम से। पावर दिखानी है लंगड़े हाफिज जी की, तो जल्दी जाओ और कमेंट कर दो लंगड़े हाफिज जी के नाम से। कोफ्तों के लिए भी, और कोफ्तों के लिए देखो हजरत ने वादा करा था कि आओगे तो कोफ्ते खिलवाएंगे, कोफ्ते खा के जाने हैं आज, ठीक है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।